देखेंगे 97 चैप्टर 6 का हम बी पार्ट देख रहे थे कि कब वारंट जारी होता है। जब फेल हो जाता है सम्मन, 94 95 में देखे थे, जब सम्मन फेल हो जाता है किसी थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो हम वारंट पे आते हैं। अब देख रहे हैं 97 सर्च फॉर प्लेस। अब इसमें क्या है कि कोई ऐसा प्लेस, सर्च ऑफ प्लेस, जहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हो, भाई स्टोलन प्रॉपर्टी को भी तो प्रोड्यूस करने का सम्मन फेल हो सकता है, तब हम वारंट पे आएंगे। या फोर्स डॉक्यूमेंट्स रखा हो, मतलब कहीं फोर्स डॉक्यूमेंट्स या स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हो और सम्मन जारी किया गया हो और उसको कंप्लाई नहीं किया गया हो, तब हम उस सर्च को जारी करने के लिए, उसको उस थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम वारंट जारी कर सकते हैं। अब याद रखिएगा वहाँ पे जो 94 में हम देखे थे कि वहाँ पे जो पावर थी सम्मन को जारी करने के लिए, वहाँ एनी कोर्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 कोर्टें हैं। पहला डीएम, दूसरा एसडीएम और तीसरा चीफ जुडिशल फर्स्ट क्लास। ठीक है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये तीन लोग ही ये जारी कर सकता है। ठीक है, क्या कब जारी कर सकता है? बस रीजन टू बिलीव हो, रीजन टू बिलीव, इसके घर में रखा है, बस उसको बिलीव हो जाए इस बात का, या उसको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिले। ठीक है, अपॉन इन्फॉर्मेशन, बस इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पुलिस वाला आके कह दे कि उनके घर में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स रखा गया है, चोरी का सामान रखा गया था, सम्मन भेजा गया था साहब, लेकिन वो कंप्लायंस नहीं किया इन्होंने, तो सिर्फ अपॉन इन्फॉर्मेशन और रीजन टू बिलीव पे ही थिंक फिट ही थिंक फिट, ये तीन लोग यदि फिट समझेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये वारंट जारी कर लेंगे। एनी प्लेस, ठीक है, कोई भी प्लेस के लिए जारी कर सकता है। एनी प्लेस फॉर डिपॉजिट, एनी प्लेस फॉर डिपॉजिट, और मतलब कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे चोरी का सामान रखा गया हो, या सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या चोरी का सामान बेचा जा रहा हो। ठीक है, तो ये उसको जारी कर सकता है डीएम, एसडीएम और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिशन है, ऐसा नहीं कि ये इनको इन्फॉर्मेशन मिली या रीजन टू बिलीव हुआ या थिंक फिट किए कि नहीं ठीक है, इनको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे रखा हो सकता है, तो ही में उस अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन है कि वो चाहे जारी करे चाहे ना जारी करे वारंट, गिव वारंट। और वारंट किसी को अगर गिव किया जाएगा तो नेचुरल से बात है कि किसी ऑफिसर के नाम से दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन एबव द रैंक ऑफ हवलदार, कांस्टेबल। जो कांस्टेबल की भर्ती होती है ना, कांस्टेबल कभी भी कोई वारंट इस एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। इसके ऊपर का, जैसे यूपी में देख लीजिए तो हेड कांस्टेबल, अच्छा दिल्ली में हेड कांस्टेबल होता है, वो एग्जीक्यूट करा सकता है। यहाँ दीवान होते हैं यूपी में, ठीक है, बिहार में भी दीवान होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप चले जाओगे तो वहाँ हेड कांस्टेबल होता है, तो ये लोग उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पा गए, ठीक है, अब ये वारंट पा गए तो इंटर दैट प्लेस। ठीक है, अब उस एरिया में घुस जाएंगे। ठीक है, अगर उनको मिलेगा तो टेक द पोजीशन, मान लीजिए चोरी का सामान या फोर्ज डॉक्यूमेंट कुछ भी पाए, टेक द पोजीशन ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी। और याद रखिएगा, अब वारंट लेके गए हैं स्टोलन प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है कि उसको पोजीशन में लेने के बाद सेंड टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसको इमीडिएटली सेंड टू, क्योंकि मजिस्ट्रेट के कहने पे ना गए हैं भाई वो, चाहे एसडीएम के कहने पे चाहे डीएम के कहने पे गए हैं,
मजिस्ट्रेट के कहने तो सेंड टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को वो सेंड कर देंगे। अब देखिए जो इसका पी वाला पार्ट है ना, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट रिफर इन 294 BNS, ये बहुत ब्रॉड है और इसका मिसयूज किया जाता है हमेशा पुलिस अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, कैसे उसको मैं बताता हूँ आपको।